राधे राधे आप सभी को। आप सभी अच्छे होंगे, बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी तरह आप सभी स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी में जुटे रहें और बच्चों आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचें। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पे, हर्ष इंस्टीट्यूट चैनल पे, हम लोगों ने जो भी सीरीज स्टार्ट की है, जैसे कि एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री की बुक से स्टार्ट कर रही है हमने, जिसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर आपका हो चुका है। उसमें से कितना मटेरियल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो मैंने साथ साथ हाईलाइट कराया है, आपको समझाया है। जितना अच्छे से अच्छा समझाया जा सकता था मैंने वो बेस्ट किया है। तो आपको जहाँ भी किसी फील्ड में, जैसे कोई यूपीएससी का बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है तो यूपीएससी के एग्ज़ाम की कोचिंग लेने से पहले, या यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी है किसी कोचिंग में आप करना चाहते हैं, जहाँ पे मतलब 14 महीने का एक कोर्स बनाते हैं कोचिंग वाले, 14 मंथ, 16 मंथ्स, इस तरह के कुछ पैकेज बने होते हैं। तो आपको उस तैयारी से पहले, उस कोचिंग लेने से पहले बच्चों एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। बिना एनसीईआरटी के आप बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे उस फील्ड में। और बात करें अगर हम टीजीटी, पीजीटी, उसके लिए भी हमारी एनसीईआरटी रामबाण है। अगर बात करें हम सीटेट के सेकंड पेपर यानी कि एसएसटी की, उसके लिए भी बच्चों रामबाण है। यानी कि पता नहीं, एनसीईआरटी के बिना मुझे लगता है कि कुछ भी कहना कि भाई आप एनसीईआरटी के बिना तैयारी करो तो एक अधूरी सी तैयारी लगती है। जिन बच्चों का एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है, जैसे किसी बच्चे ने 12th की और 12th तक वो बहुत अच्छा स्कोर करता रहा, यानी कि उसकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी रही, तो बच्चों वो ईजीली बच्चा टॉप कर जाता है किसी कॉलेज में या किसी एग्ज़ाम में। लेकिन जिन बच्चों का एनसीईआरटी कमज़ोर रहा है, जैसे स्कूल टाइम में भी उनका ये पार्ट कमज़ोर रहा है, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और 12वीं के बाद भी उन बच्चों ने डायरेक्ट पब्लिकेशंस की पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया। बेशक बच्चों एनसीईआरटी सार लिखा हो कि भाई एनसीईआरटी के अनुसार, एक तो के अनुसार और एक बिल्कुल वही, तो दोनों में फ़र्क तो है। आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें, मेरी आप सभी को ये सलाह है। आप किसी भी तैयारी को करें, आप अपने 3 महीने एनसीईआरटी को पहले दीजिए। ये चीज़ आपको रामबाण होगी, ये चीज़ आपको इतना आगे ले जाएगी बच्चों। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद चाहे कितना भी लोड डाल दिया जाए आप पर पढ़ाई का, आप उसको आराम से इजीली मैनेज कर पाओगे। तो आपको मेरी सलाह यही है कि आप एनसीईआरटी से शुरू करें, और 3 महीने मतलब लास्ट टू लास्ट 3 महीने लगते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने में। अगर बच्चा ठीक ठाक एक अपने सिस्टम को, एक टाइम टेबल को मेंटेन करके चलता है तो 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए एनसीईआरटी को। आप 6ठी, 7वीं, 8वीं उसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट आ जाएं तब भी 3 महीने का टाइम लगता है प्यारे बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी को। 4th चैप्टर है, हिस्ट्री की बुक है, 6th क्लास की स्टैंडर्ड की बुक, ठीक है जी। तो आपको यहाँ से शुरुआत करना। देखो मैं हर बार आपको एक ही बात बताता हूँ कि जैसे एक इमेज दिखाई देती है हमें सॉरी, जैसे बच्चों हमें एक इमेज दिखाई जाती है हर चैप्टर में। पहले तो चैप्टर का नाम देखिए, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा, अगर आप अपनी तैयारी बेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं कि देखते हैं पेपर देकर, इस बार निकला तो ठीक, नहीं तो अगली बार निकला तो ठीक, नहीं तो उसके बाद, तो बच्चों ऐसा तो शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो इतना अपने आप को नेगेटिव करे कि भाई मैं 2 बार या 3 बार पेपर दे के देखता हूँ। आपको 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिसमें से आप 3 से 3.5 महीने, 4 मान लो आप लास्ट टू लास्ट। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि सबका बच्चों समझने का, सबकी अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं होती, मान लो कोई 3 नहीं तो 4, 3 से 4 महीने आप एनसीईआरटी को दो और बचे हुए 7 से 8 महीने आप अपनी बाकी किताबों को, बाकी सिलेबस को दो। उसके बाद आप 1 साल के बाद बच्चों अपना रिजल्ट देखना। मेरी आप सभी को ये बेस्ट सजेशन है, आप ऐसा फॉलो करके देख लो, आप मुझे बताओगे सर कोई एग्ज़ाम मेरे सामने टिक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आज हम जो 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका आप नाम देख चुके हो, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा पुस्तकालय में मैरी जैसे ही घंटी बजी,
आप इस समय अपने आप को छठी का बच्चा समझ के ही मेरी कहानी को सुनना। अगर आप 6th क्लास का बच्चा समझ के खुद को इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बच्चों ये चैप्टर ऐसा आ जाएगा कि ये हमारे व्यवहार में उतर जाना है, मतलब हम इसको भूलने वाले नहीं है फिर। ठीक है। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, लाइब्रेरी पहली बार जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। क्लासरूम से गवर्नमेंट स्कूल्स के आपने देखा होगा लाइब्रेरी जो पुस्तकालय हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, तो कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, अब मैरी तो कोशिश कर रही है, बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी तो होती है कुछ नया सीखने नया जानने की। तो मैरी ने देखा भाई काफ़ी सारे रैक भरे हुए हैं, मोटी मोटी किताबें रखी हैं, तो क्यों ना इनको देखा जाए। तो शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे के पूरे आर्टिकल से, इस पूरे के पूरे कथन से हमारे चैप्टर का एक जो बोलते हैं ना इंडिकेशन मिलना, एक चैप्टर की थीम मिलना कि चैप्टर आज किस चीज़ के ऊपर स्टार्ट होने वाला है। मैं हर चैप्टर में आपको एक बार इसको रीड आउट करके और ये बताता हूँ कि आपको पहले ये पढ़ लेना चाहिए जिससे आपको एक थीम क्रिएट हो जाए। अब आपका और मेरा माइंड बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि इस चैप्टर के अंदर हमें हमारे वेदों से रिलेटेड, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बात की जाएगी। आज बात पत्थरों से रिलेटेड नहीं, आज बात पाषाण से रिलेटेड नहीं होने वाली है, आज बात पशु पक्षियों से कम होने वाली है, अगर होगी भी तो। ज़्यादा बात आज किससे रिलेटेड है, किताबों से। और बता भी दिया उसने कि वेद क्या है, ये पता है तुम्हें, किताब वेदों का हमारे पास एक संग्रह भी है। यानी कि टोटल बात आज डिपेंड होने वाली है किस चीज़ पर बच्चों, बात डिपेंड होने वाली है आज हमारी वेदों पर या हमारी धार्मिक पुस्तकों पर। तो देखिए आपके सामने जो सबसे पहली लाइन है, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे। एनसीईआरटी का मतलब है बिल्कुल शिद्दत के साथ समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। ठीक है जी। अब आपको ना किसी भी टिपिकल लाइन में नहीं जाना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझो। तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना है। वेद 4 हैं। सबसे पहले वेद 4 हैं से भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। तो बच्चों ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जो भी मेरी इस एनसीईआरटी वाली सीरीज़ को देखता है वो अपने नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले बात क्या लिखोगे, वेद 4 हैं। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। वेद जो 4 हैं हमारे, उन चारों के नाम। और बच्चा पार्टी जिस तरह एनसीईआरटी बुक में लिखे हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद, ये इस क्रम में नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 किसको देना है आपको, ऋग्वेद को। सेकंड नंबर देना है किसको, यजुर्वेद को। देन थर्ड नंबर देना है किसको, सामवेद को। और लास्ट नंबर देना है किसको, अर्थवेद को। और बच्चा पार्टी जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने जाएंगे, अगर वेद से क्वेश्चन आया तो कभी कभी उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, यानी ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि वेदों को क्रम में लगाइए। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में लिख दिया सामवेद कोमा ऋग्वेद कोमा यजुर्वेद कोमा अर्थवेद। सबसे पहला ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, देन आपका सामवेद है और लास्ट आपका अर्थवेद है। चलो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगा आपको। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। देखो अब आपके सामने लिखा भी उसने, सबसे पुराना, हम तो पहले ही बता चुके हैं, पहले नंबर पे आएगा। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। बच्चों वैसे 1000 से ज़्यादा जो प्रार्थनाएं हैं
सो माय डियर स्टूडेंट 1028 हैं वो कुल। ठीक है, ये सब बातें आप नोट कर लेना। जितना मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, नोट्स में लिखवाना चाहिए, मैं बस उतना ही हाईलाइट करूंगा। बहुत ज़्यादा रजिस्टर भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें याद नहीं रह पाएंगी चीज़ें फिर। तो अब आपको यहाँ तक तो बिल्कुल मस्त याद है। वेद 4 हैं, वेद का अर्थ है ज्ञान। कौन कौन सा वेद किसके बाद आता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देन नंबर 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये बात हम लिख चुके हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त बच्चों ये कहा जाता है। सूक्त कहा गया मतलब प्रार्थनाएं नहीं बोला जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो वहां पर प्रार्थना शब्द नहीं देता। प्रार्थना तो ये बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि प्रार्थनाएं जो हैं उन्हीं का नाम क्या है? सूक्त। ठीक है जी। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। मतलब सूक्त का क्या अर्थ है, कभी अर्थ पूछ ले तो अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, ये लाइन भी लिख लेना। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। मतलब ऋग्वेद के अंदर जितने भी देवी देवताओं की बात की गई है, तो प्यारे बच्चों उनमें से 3 देवी देवता महत्वपूर्ण हैं। ये लाइन लिखनी है हमें। इंद्र भगवान है, अग्नि देवता है, सोम है। अग्नि, इंद्र और सोम। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है ऋग्वेद में किन देवी देवताओं को सबसे ऊपर रखा गया, और मान लो 2-3 पेयर बना दिए जाएं, अग्नि, इंद्र, भगवान, भोलेनाथ, इस तरह 3-4। तो बच्चों अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता, ये बात सबको पता है। इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है। बच्चों पुराने टाइम की बात अगर मैं करूं तो जो सोम है ना, एक पौधा है जिससे जब घर में अतिथि आया करते थे तो सोम नाम का रस बनाया जाता था। सोम रस एक प्रकार का पेय पदार्थ है। सोम रस एक प्रकार का पेय पदार्थ है। जैसे आज की डेट में हम अपने गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक देते हैं या फिर चाय बनाते हैं उनके लिए, तो उस टाइम बच्चों सोम रस दिया जाता था। सोम नाम का एक पेड़ हुआ करता था। जिस तरह हमारे घरों में तुलसी होती है, इस तरह सोम नाम का पौधा होता था। उसको मतलब पेय के रूप में लाकर, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में लाकर अपने अतिथियों को दिया जाता था। चलिए, जिससे खास पेय बनाया जाता है, लिखा ही है वो तो। चलो यहाँ तक का बच्चों बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। आगे देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना, यानी कि वैदिक सूक्त की बात कर रहा है वो। प्रार्थना मतलब सूक्त। वैदिक सूक्त बोलूं या प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी। अधिकांश यानी कि जितने भी सूक्त को, जितनी भी प्रार्थनाओं की रचना करने वाले, मतलब जो सीखने और सिखाने वाले थे, वो बच्चों पुरुष थे। ऐसा किस लिए लिखा गया मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। एक सभ्यता हुई है बच्चा पार्टी, वैदिक सभ्यता। एक सभ्यता जो हुई है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट में आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको, लेकिन फिलहाल मैं इतनी बात बता सकता हूँ आपको, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है ना, उस सभ्यता को पुरुष प्रधान सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता पुरुष प्रधान सभ्यता रही है, जबकि इससे भी पुरानी सभ्यता थी एक हड़प्पा सभ्यता, जो कि आप कह सकते हो स्त्री प्रधान थी। वहाँ पर मातृ सत्तात्मक समाज था, जबकि वैदिक सभ्यता में पितृ सत्तात्मक समाज है। मतलब यहाँ पर पैटर्नल सोसाइटी थी, वहाँ पर मैटरनल सोसाइटी थी। तो बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो सूक्तों को लिखने वाले, सिखाने वाले, सीखने वाले थे, वो कोई महिला नहीं थी, वो सभी पुरुष थे। ठीक है जी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऋग्वेद की जो भाषा रही ना, वो कौन सी रही? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। जो हम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कौन सी? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। जो स्कूल में हमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट भाषा है ये भी संस्कृत, वो भी संस्कृत, बट थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है जी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।
मैं सिर्फ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो मैंने देखा है कि भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं ज़्यादा, मैं वो पार्ट आपको कवर करा रहा हूँ एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी आपको पूरी ही पढ़नी है तो इस क्लास की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप फिर खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरी पढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका वो निकलवा दें तो बच्चों बहुत कम समय में बहुत थोड़े से नोट्स बनाकर क्लियर किया जा सकता है। आप देखिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। कोई काम की बात नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पूरा तत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। यानी कि इतिहासकार और पुरातत्व वेदों के बीच की बात चल रही है बच्चों। इतिहासकार क्या होते हैं? अभी देखो आपको थोड़ा हिंट दे दिया गया है कि जो इतिहासकार हैं वो भी बच्चों पुरातत्ववेताओं की तरह अतीत यानी पास्ट यानी पुरानी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित, भौतिक अवशेषों से मतलब समझ रहे हैं आप, कहीं पे आपको पत्थर मिल गए, कहीं पे आपको मटके मिल गए, कहीं पे आपको मनके मिल गए, जो चीज़ें इस तरह की इकट्ठी करके जो बात करते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? जो इस तरह के अवशेषों पे ध्यान देते हैं या इस तरह के अवशेषों पर काम करते हैं वो तो है पुरातत्वविद। लेकिन इतिहासकार उनसे थोड़ा सा एडवांस है। इतिहासकार क्या है? जो पुरातत्ववेताओं की तरह इकट्ठी की गई जानकारी को भी, यानी कि भौतिक अवशेषों को भी, और लिखित सोर्स भी उनको चाहिए, तब वो बच्चों विश्वास करते हैं और तब वो उस पर काम करते हैं। तो दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। एक सेकंड जी, क्या मैसेज आ रखा है? चलिए, अब यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है कि जो इतिहासकार हैं वो पुरातत्ववेताओं से थोड़े एडवांस हैं। पुरातत्ववेद क्या है बच्चों? जो केवल अवशेषों पर काम करते हैं, जो केवल अवशेषों पर काम करते हैं वो कौन है? पुरातत्ववेद। और अगर हम बात करें इतिहासकारों की, वो अवशेष भी और बच्चों लिखित सोर्स यानी लिखित स्रोत भी चाहिए उनको, लिखित स्रोत भी चाहिए और अवशेष भी चाहिए। जो इन दोनों के अकॉर्डिंग चले वो बच्चों कौन है? इतिहासकार। और जो केवल अवशेषों पर काम करे, अवशेषों पर भरोसा करे, अवशेषों के अकॉर्डिंग चले, वो है पुरातत्ववेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? चलो ये तो कुछ नहीं है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, विश्वामित्र नामक ऋषि थे और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, यानी इन नदियों को आम नदियां नहीं, इन नदियों को देवी का दर्जा दिया गया बच्चों। ये दोनों देवी के दर्जा दिया गया है, यानी कि विश्वामित्र नाम का ऋषि और ये जो दो नदियां हैं ना, इनको देवियों का दर्जा दिया है। इन दोनों के बीच में संवाद हुआ है, यानी कि कन्वर्सेशन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको भी देख लो। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, यानी ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है उसका एक पन्ना है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी। ये बात हम एनसीईआरटी के पहले दूसरे पेज में पढ़ चुके हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। ठीक है, पांडुलिपि बच्चों एक तरह से कह सकते हो आप हाथ से लिखी हुई है। तो यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, बस आपको दिखाया मैंने, इसमें बाकी कुछ समझने समझाने का नहीं है। ये वो कन्वर्सेशन है जो नदियों और किसके बीच हुआ? विश्वामित्र ऋषि के बीच। अब इधर आ जाइए आप।
वो तो वो कम्युनिकेशन थी, वो संवाद था जो ऋषि और किसके बीच हुआ था। ऋषि का नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि और दो नदियां व्यास और सतलज, जो कि दोनों की दोनों सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, उनको देवी का दर्जा दिया गया है। चलिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अब आप देखो, बहुत हद तक, बहुत गहराई तक इस चैप्टर को समझ जाओगे। जो ऋग्वेद है ना, जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब कहना ये चाहता है कि जो 1028 प्रार्थनाएं हैं, जो 1028 प्रार्थनाएं हैं बच्चों, उन प्रार्थनाओं की अगर मैं बात करूं, उन्हीं को दूसरी भाषा में क्या नाम दिया गया, दूसरा शब्द क्या दिया गया बच्चा पार्टी, सूक्त। यानी 1028 में से बहुत सारे सूक्त बेटों, घोड़ों, मवेशियों से रिलेटेड है। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको बार बार, यानी कि पुरुष प्रधान, यानी कि सारी की सारे सूक्त जो थे, ज़्यादातर सूक्त किसके, ऋग्वेद के 1028 में से, वो किस पर है बच्चों, मेल कैंडिडेट पर। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। तो जमीन के लिए लड़ाई होती थी, और लड़ाई लड़ने का कारण क्या था, अच्छे चारागाह, जहाँ पर चराई के लिए ज़मीन ज़्यादा हो, जहाँ पर पशुओं को चराया जा सके। और बच्चों, जहाँ की ज़मीन ऐसी हो जहाँ पर जौ की खेती अच्छी हो सके। ठीक है, बस इतनी बात। अब ये सारा नहीं टेप देना आपको। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और खासकर घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, उसके साथ ये ऐड कर देना। यानी 1028 प्रार्थनाएं या सूक्त में से पुरुष प्रधान है, क्योंकि तभी तो बात की जा रही है। उनमें से ज़्यादातर बातें किसके बारे में की गई हैं, बच्चों के बारे में, घोड़ों के बारे में, मवेशियों के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिख देनी है, अच्छे चारागाह के लिए लड़ाइयाँ होती थी और जौ की खेती वाली जमीन के लिए लड़ाई होती थी। सॉरी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। जो युद्ध हुआ करते थे उनमें जो जीता हुआ धन है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया आया, उदाहरण के लिए सिर्फ, इसको सीरियस ना लें। मान लेते हैं 1 लाख रुपया आया धन में जीतने के बाद, युद्ध में जीतने के बाद, सॉरी। तो उस 1 लाख में से मान लो 20,000 रुपया सरदार ने रख लिया, 20,000 रुपया सरदार ने रख लिया। 5,000 रुपये उसमें से पुरोहित को दे दिए। पुरोहित मतलब उस समय जो भी ब्राह्मण हुआ करते थे, जो पंडित हुआ करते थे। और बाकी बचा हुआ बच्चों 75,000 रुपया लिखा हुआ है, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। हमेशा से आपको पता होगा कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती रही है। तो वही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि देखो, घी, अनाज, ये तो हो गया हमारा वेज, यानी वेज जो सामग्री है हमारे पास, उसको भी अग्नि में क्या किया जाता था बच्चों, प्रवाह किया जाता था, आहुति दी जाती थी। और जानवरों को भी प्रवाह किया जाता था, आहुति दी जाती थी। यानी कि कह सकते हैं कि इन सभी को आहुति के रूप में प्रयोग किया जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। यानी कि ज़्यादातर लोग युद्धों में क्या लिया करते थे, भाग। तभी तो बच्चों इस युग के अंदर पुरुषों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो पुरुष होते थे वो युद्ध में पार्टिसिपेट किया करते थे। ठीक है, और एक अच्छी बात यहाँ पर देखो, अच्छी भी नहीं कह सकते इसको, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं थी। पहले के राजाओं के पास कोई भी फिक्स, कोई भी परमानेंट अपनी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, मिलते जुलते रहते थे सुबह शाम, और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते रहते थे। डेली डिबेट्स चलता था। ठीक है, ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे। चलो यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे
यहां तक पढ़ चुके हैं। ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जी, जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। मतलब अपना लीडर किसको बनाएंगे? जो बहादुर भी हो और कुशल भी हो। बहादुर मतलब एक दिलेर व्यक्ति हो, कुशल मतलब उस चीज को जानता भी हो, युद्ध करना जानता भी हो। खाली दिलेरी से काम नहीं चलेगा, आपको शस्त्र अस्त्र चलाने ना आते हो, बस आप दिलेर हो तो बच्चों दिलेरी से काम नहीं चलेगा। सरदार किसे बनाया जाता था? जो कुशल भी था, यानी कि चलाना भी जानता था हथियारों को, उन चीज़ों का ज्ञान भी रखता था, और नेक्स्ट थिंग इज वो बहादुर भी था, कोई डरपोक नहीं था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल ये हमारे सामने, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। पहले उसने बता दिया कि ऋग्वेद जो लोगों का वर्गीकरण है ना, जो लोगों को बांटा गया है, वो काम के, भाषा के, परिवार के, समुदाय, इन सब के आधार पर। लेकिन ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द भी हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण, अभी मैंने बताया आपको पुरोहित मतलब ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। देखो एक तो कौन थे? पुरोहित, जो यज्ञ पूजा पाठ कराया करते थे, और एक कौन थे? राजा। राजाओं के पास जाकर ही तो पुरोहित या ब्राह्मण यज्ञ करते थे, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके संतान प्राप्ति के लिए, उनकी विजय के लिए, तो इस तरह के यज्ञ हुआ करते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब ये राजा इस तरह के नहीं है जिस तरह के आप हम समझ बैठे इनको। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता और पूरा जो ग्रुप है, पूरा समुदाय है, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। एक प्रयोग किस शब्द का हुआ? जन का। दूसरा था विष, एक जन और एक विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर आगे पढ़ेंगे, चलो ठीक है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। अभी बस इतनी जानकारी चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि बच्चों पहले दो शब्द का प्रयोग किया जाता था, एक जन का और एक विष का। जनता या पूरे समुदाय के लिए, जनता या पूरे ग्रुप के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक का नाम है जन, एक का नाम है विष। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, यानी कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में इन दोनों का जिक्र किया गया है। इसलिए हमें पुरु जन या विष भरत जन या विष यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतनी बात इंपॉर्टेंट थी कि जन और विष ऋग्वेद में है। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की यानी सूक्तों की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है वैसे हमारे लिए कि बच्चों वैसे वैदिक सभ्यता के जो लोग हुए हैं उनको आर्य ही तो कहा गया है। वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा गया है? आर्य। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कहा गया है द्रविड़। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रार्थनाएं यानी कि जिन लोगों ने प्रार्थना मतलब सूक्त की रचना की है, वो खुद को किस नाम से पुकारते थे कि हम आर्य हैं। तो उन्होंने ही तो लिखी है ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद या फिर सामवेद, तो उन लोगों ने अपने आप को किस नाम से कॉल किया? आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु, जो उनके दुश्मन थे, जो उनके विरोधी थे, उनको किस नाम से पुकारा? दास या दस्यु। और बच्चों दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। जो लोग यज्ञ नहीं करते थे वो क्या थे? दास यानी विरोधी यानी दुश्मन, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, दास का स्त्रीलिंग क्या है? दासी। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। आप आगे चल के जब पढ़ोगे ना
आगे हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, काफ़ी आगे चलकर आपने कुतुबुद्दीन का नाम सुना होगा, इल्तुतमिश का नाम सुना होगा। बच्चों वो दास ही तो थे, गुलामी तो थे। यानी कि आगे चलकर ये प्रथा जो चली, इस प्रथा का अलग तरह से यूज किया गया, इस शब्द का अर्थ ही चेंज हो गया। आप एनसीईआरटी में देख रहे हो दास मतलब दस्यु, दस्यु कौन होता है? जो विरोधी, जो दुश्मन है हमारे। लेकिन आगे चलकर इस शब्द का मतलब क्या हुआ? जो गुलामी करे वो ही क्या था? दास। ठीक है, तो लिखा भी है इस शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में, बाद के समय में इस शब्द को गुलाम कहने लगे, लेकिन पहले दास कौन थे? जो विरोधी थे। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर भी एक अलग तरह का विकास हो रहा था। चलो अच्छी बात है। तो देखिए, एक दो बात शायद यहाँ से काम की लगे आपको। ये शिलाखंड महापाषाण, देखो खामाश परहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कौन सी प्रथा? शिलाखंड महापाषाण की। ठीक है बच्चों, मतलब ये पत्थर दफन करने की जो है। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखो, कई बार पुरातत्वविदों, कौन है पुरातत्वविद? जिनको अवशेष प्राप्त होते थे। और कौन है इतिहासकार? जिनको अवशेष प्लस में लिखित में कोई इतिहास की बात भी हो। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इसके बारे में। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। यहाँ कुछ काम कर नहीं, बस यहाँ से पढ़ो। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। मतलब जो व्यक्ति मर जाता था, मृत व्यक्ति के साथ ये सभी चीज़ें कब्र में दफनाई जाती थी। अब देखिए, पुरातत्वविद जो खोज करते रहते थे, जिनको अवशेष प्राप्त होते थे, उनको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। तो बच्चों, पुरातत्वविद जो हैं वो ये मानते हैं कि कंकाल जो है के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। मतलब उनका अनुमान है ऐसा कि जो कंकाल के साथ वस्तुएं मिली ये उसी की रहती होंगी, तभी तो उसके साथ है। अब देखो, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। इसका मतलब यही है इस पूरे के पूरे आर्टिकल का बच्चों, कि जैसे दो कब्रें हैं, एक कब्र में मान लेते हैं कि जो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है उसके पास में बहुत ही छोटा सा सामान मिलता था, बहुत ही सस्ता सा सामान मिलता था। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी कब्र को खोदा जाए उसमें अवशेष जो प्राप्त हुए उसमें बहुत सारा सोना चांदी, बहुत ही आभूषण, मतलब कुछ भी इस तरह का कि देखने से पता चलता है कि ये बहुत ही अमीर कैटेगरी का व्यक्ति था। ठीक है, और ये बहुत ही गरीब कैटेगरी का व्यक्ति था। इससे आइडिया लगाया जा सकता है कंकालों से भी कि ये कंकाल बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। ठीक है, क्योंकि उनके टाइम पे क्या करते थे, जब उनको दफनाते थे ना मृत शरीर को, तो उनके साथ अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार उनके साथ कुछ सामान भी वहीं पे दफना दिया जाता था। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान
चिन्हों का काम करते थे। मतलब कभी कभी ऐसा भी मिला है बच्चों कि एक ही कब्र में एक से ज़्यादा इंसान यानी दो दो इंसान भी मिले हैं। नेक्स्ट लिखा है जी, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं लगा। देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, एक गांव क्या, इनाम गांव, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। अवशेष मिल गए। अवशेष ढूंढता कौन है? पुरातत्वविदी तो ढूंढते हैं। इतिहासकार क्या ढूंढता है? अवशेष भी देखता है और लिखित में भी कुछ होना चाहिए। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, यानी लोग हड्डियों को भी खाने की कोशिश करते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली। पूरा चिड़ियाघर लिख दिया आपके लिए, ठीक है। इसको इजीली आप आराम से, आपको बहुत सारों के तो नाम वैसे ही पता है, स्टार्ट हो जाना अपनी संस्कृति के हिसाब से कि गाय, बैल, भैंस ये सब तो हमें दिखते ही हैं। बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, ये सारे तो हमारे आसपास घूमते ही हैं। सांबर, चितकबरा, हिरण ये नहीं घूमते, कोई बात नहीं, इनको पढ़ लेना। कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जाती हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ, या रस भरी का मतलब रसगुल्ला मत समझ बैठना, ठीक है, रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पुरातत्वविदों को देखो जो फसलों में मिली वो ये फसलें मिली, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। अगर बात करें बच्चों जानवरों में कौन प्राप्त हुए, तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, ये सारे के सारे। अगर बात करें बच्चों हम किसी पेड़ पौधे से मिला हुआ जो प्राप्त हमें फल है, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। बहुत बड़ा पार्ट नहीं बन पा रहा चैप्टर, मुश्किल से 1-1.5 पेज, 1-1.5 पेज में तो समेट दिया जाता है आपका चैप्टर। अब आप खुद देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो लिखा जैसे सूक्त, अभी इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, सूक्त मतलब प्रार्थनाएं, ठीक है। यज्ञ, दास, महापाषाण, इनमें से आपने जैसे ही 2-3 को मैच किया बाकी तो अपने आप ही जवाब आ जाएंगे। जैसे आपने अभी देखा जो दास है, दास को किससे मिलाया जा सकता है? गुलाम से, ठीक है। अच्छी तरह से बोला गया, अनुष्ठान, ठीक है, सजाए गए पत्थर, इन सब को भी इनसे मिलान करना बच्चों, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे ही आप चैप्टर पूरा पढ़ लोगे। अब देखो यहाँ पे उपयोगी शब्द दिए हुए हैं। वेद आपको पता है क्या है, प्रार्थना भी आपको पता है क्या है, भाषा आपको पहले से ही पता है, ठीक है। राजा आपको पता है, दास आपको पता है, महापाषाण आपको पता है, कब्र पता है, कंकाल पता है, लोहा पता है, रथ का पता है, यज्ञ पता है। ये जितने भी शब्द हैं इन सब के बारे में पहले से ही जानते हैं आप, बेशक उपयोगी शब्द हैं। तो बच्चा पार्टी आज का हमारा 4th चैप्टर क्लास 6 का NCERT हिस्ट्री बुक का कंप्लीट हुआ है। जितना मैंने लिखवाया है मुश्किल से मैं हर बार बोलता हूँ 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज, अगर हम 10 किताबों के 1.5 पेज भी भरते हैं तो करीब बच्चों 15 से 20 पेज में आपकी 10 क्लास की कंप्लीट, 10 तो क्लास भी नहीं बन पाएंगी, ठीक है, 10 क्लास तक का तो पढ़ना भी नहीं है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, मुश्किल से 7 क्लास है। लेकिन इतना चैलेंजिंग हो जाओगे इनको पढ़ने के बाद, जितना स्लो मोशन में आज आप पढ़ रहे हो, आपका बहुत बेस्ट बेस तैयार होता जा रहा है। जैसे पूरा तत्वविद पता है आप सभी को, आखेटक पता है, जो मेरी इस सीरीज में बच्चा बिल्कुल आराम आराम से पढ़ता जा रहा है, जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही है, अगर वो बच्चा इसको पढ़ता है तो उस बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से आने वाले टाइम में, महीने 1.5 महीने के बाद, चाहे TGT PGT के लिए NCERT, या फिर आप CTET के लिए सेकंड पेपर के लिए, UPSC के लिए, स्टेट PCS के लिए, हर जगह रखी मिलेगी NCERT पढ़ो। हर जगह लिखा होता है पहले NCERT पढ़ो, आप उसको ध्यान ही नहीं देते हो, ठीक है। तो जय श्री राधे, हरे गोविंद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 4th चैप्टर हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4th तक कंप्लीट हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं,
ठीक है बच्चा पार्टी, जय श्री राधे।